आज होली के दिन मैं तो छोटी, लेकिन मुझसे बड़ों ने मेरे साथ मिलकर गलती की। भव्य को चोट लगी है तो मैं उसको पट्टी करने चली, लेकिन उस वक्त इसने मुझसे एक अजीब सी बात कही कि पति के लिए व्रत रखो तो साड़ी, हमारे लिए व्रत रखो तो सूट। हमारे लिए व्रत रखा है तो साड़ी पहनूं। भाई मैं साड़ी लेकर बैठी हूँ, तो मैंने इसको सबसे पहले पट्टी बांधी और उसके बाद ये साड़ी जो मैंने रक्षाबंधन पर तैयार की थी, टेलर से तुरपाई होकर ये ब्लाउज आज वापस आया है। तो बस मैंने फटाफट से ये साड़ी पहनकर तैयार हो गई। लेकिन एक दिक्कत की चूड़ी नहीं पहनी। ड्रेसिंग खोलकर देखी, काफी सारी चूड़ियां देखी, लेकिन इससे कोई भी मैच नहीं हुई। चूड़ी नहीं थी वो छोड़कर मम्मी को तैयार किया, रहा बचा मम्मी को परी ने तैयार कर दिया। इसके बाद साड़ी पहनकर भव्य को दिखाया तो इसने कहा गजब मम्मी जी, बहुत सुंदर लग रही हो। इसने कहा चूड़ियां का है। मन का भाई रहती हैं, पहनूंगी, लेकिन इतनी ही देर में परी की बात। कहा कि अच्छा अपने पति देव के लिए व्रत रखो तो इतने सुंदर से तैयार हो जाओ, और हम बच्चों के लिए व्रत रखो तो इतने सिंपल। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। परी ने भव्य का पूरा दिमाग खाया तो इसने कहा मम्मी जी मुझे उस दिन तो भूत जैसी लग रही थी, लेकिन आज मम्मी जी मुझे सिंपल सी तैयार होकर बहुत सुंदर लग रही है। भाई बच्चों की ये बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन हम दोनों तो कहानी सुनने के लिए निकल गए। लेकिन चूड़ियां नहीं पहनी थी तो रास्ते में रुककर सबसे पहले चूड़ियां ली और बस यहाँ से निकल गए सीधा कहानी सुनने के लिए। इसके बाद कहानी सुनकर ये अनाज तो पल्लू में बांध लिया और उसके बाद की हम सब ने मिलकर गणेश जी की आरती। इसके बाद ऊपर जाकर सूर्य देव को सबने जल अर्पित किया। लेकिन मैंने पहली बार ये महंगा ड्रैगन फ्रूट अपनी आंखों से लगा हुआ देखा। इसके बाद नीचे आकर हम सब ने अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया और आज शाम के खाने में पूजने के लिए हलवा और पूड़े बनाए। बनते ही ये हलवा पूड़े अहोई माता के सामने रखकर पूजा पाठ करने की सारी तैयारियां कर ली। मम्मी ने कहा करसी रहेगी, इसने गैस पे गर्म करके लाओ, तो बस फटाफट से इस करसी की एक छोटी सी अंगारी बना ली। इसके बाद मैं इसे पूजा घर में लेकर गई और हम बड़े छोटे तीनों ही यहाँ पर पूजा करने के लिए बैठे थे, तभी हमसे गड़बड़ हो गई। इतने में भव्य बाहर से आया, कहा कि अच्छा बच्चों के लिए व्रत है तो चलो आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप हमेशा खुश रहो। और अहोई माता के साथ मम्मी के आज इस फोन की भी पूजा होने लग रही थी। गलती हमसे ये हुई कि हम पूजने के लिए कपड़ा यानी कि साड़ी रखना ही भूल गए, तो अपनी गलती सुधारी। और बस माई जी ने और मैंने बढ़िया सी कचौरियां बनाने की तैयारी कर ली। दोनों ने मिलकर सटासट से ढेर सारी कचौरियों का ढेर लगा दिया। इसके बाद मम्मी ऊपर गई आसमान में तारा ढूंढने के लिए कि निकला है या नहीं। बिना निकले ही हमें आवाज लगा दी और हम दोनों भी भागे भागे ऊपर आ गए। आकर देखा कि भैया ये तारा नहीं, ये तो एरोप्लेन था। बनाया ना पागल। लेकिन थोड़ी देर बाद जब तारा निकल गया तो हम सब ने उनको जल अर्पित किया और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया। अब ये सारे काम करने के बाद हम फटाफट से नीचे आए। सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाया। इतनी ही देर में भैया भाभी मम्मी के लिए खाना लेकर आ गए। तो बस मेरा काम क्या था, मैंने जल्दी से उनका टिफिन खाली किया और जो नेग उनको देना था वो सब इस पिन्नी में रख दिया। और मम्मी ने उनको दक्षिणा देकर विदा कर दिया। इसके बाद हम सब ने मिलकर अपना व्रत खोला और बच्चों के साथ ढेर सारी प्यारी प्यारी फोटोज खिंचाई। आज यही क्या, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राधे।